देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इम्माउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ-पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लोपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया। और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है जो सवेरे ही कब्र पर गई थी। और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा, वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ऐ नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया।